हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेओम। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में पर्यटन से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ये आपके एडियो के सिलेबस में मेंशन है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा इसको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडियो एग्जाम और सीजी व्यापम एग्जाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बारसूर में, दूसरा ऑप्शन है भैरमगढ़, तीसरा ऑप्शन है तालाग्राम, चौथा ऑप्शन है भोंगापाल। तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर ये स्थित है बारसूर में, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसका जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे है दंतेवाड़ा और यहीं पे है बारसूर, जहाँ का मामा भांजा मंदिर काफ़ी फेमस है। ठीक है, बारसूर की कुछ और मंदिरें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखिए, बारसूर में है मामा भांजा मंदिर के अलावा है बत्तीसा मंदिर, एक है चंद्रादितेश्वर मंदिर। बारसूर में है विशाल गणेश जी की प्रतिमा है, और यहीं पे है चंद्रादित्य सरोवर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया? पहला ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में चालुक्य के वंश द्वारा, चौथा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा। तो भोरमदेव मंदिर इसका निर्माण कराया गया था 11वीं शताब्दी में, जो फनी नागवंशी शासक थे गोपाल देव। ठीक है, कौन शासक? गोपाल देव। इन्होंने जो है 1089 में जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था। जो भोरमदेव मंदिर है इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, राजा वीरसेन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया है? पहला ऑप्शन है महामाया मंदिर, दूसरा ऑप्शन है भोरमदेव मंदिर, तीसरा ऑप्शन है राजीव लोचन मंदिर, चौथा ऑप्शन है माँ बमलेश्वरी मंदिर। तो राजा वीरसेन के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ बमलेश्वरी मंदिर, इसका निर्माण कराया गया था, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माँ बमलेश्वरी मंदिर है ये राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में है, और इसका पूर्व नाम क्या था डोंगरगढ़ का? कामावती पुरी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है विमलनाथ, चौथा ऑप्शन है नेमिनाथ। तो नगपुरा में स्थित जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पार्श्वनाथ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है? पहला ऑप्शन है बालोद, दूसरा ऑप्शन है बलौदा बाजार, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है दुर्ग। तो देव बलौदा का प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है ये स्थित है दुर्ग जिले में, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव बलौदा का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था कलचुरी राजाओं के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? पहला ऑप्शन है दंतेवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है राजिम, चौथा ऑप्शन है रतनपुर। तो तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल ये स्थित है रतनपुर में। ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चीता अभयारण्य के लिए, दूसरा ऑप्शन है जलप्रपात के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए, चौथा ऑप्शन है मंदिर के लिए। तो चितवा डोंगरी ये प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चितवा डोंगरी है ये स्थित है राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चितवा डोंगरी की जो खोज है इससे खोज किया गया था भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, इन दोनों ने मिलकर जो है चितवा डोंगरी का खोज किया था। अगला प्रश्न है,
मड़वा महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर में, दूसरा ऑप्शन है कोरिया में, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़ में, चौथा ऑप्शन है कवर्धा में। तो मड़वा महल ये स्थित है कवर्धा में, यानी कबीरधाम जिले में जो है मड़वा महल स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। जो मड़वा महल है इसका निर्माण कराया था फनी नागवंशी जो शासक थे रामचंद्र देव। इन्होंने जो है 1349 ईस्वी में मड़वा महल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, आवापल्ली गुफा स्थित है, पहला ऑप्शन है दंतेवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर में, तीसरा ऑप्शन है नारायणपुर में, चौथा ऑप्शन है सुकमा में। तो आवापल्ली गुफा ये स्थित है बीजापुर में, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बीजापुर में इसके अलावा है नडापल्ली की गुफा, लंका गुफा, ये सभी जो गुफाएं हैं बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोंगापाल किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विष्णु मंदिर, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध विहार, तीसरा ऑप्शन है शिव मंदिर, चौथा ऑप्शन है किला। तो जो भोंगापाल है ये जाना जाता है बौद्ध विहार के लिए, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है बलुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, चौथा ऑप्शन है संगमरमर। तो इस राज्य का जो प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा है ये जो है चूना पत्थर से निर्मित है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुटुमसर गुफा है ये जो है बस्तर के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में कुटुमसर की गुफा स्थित है, जिसकी खोज किया गया था शंकर तिवारी के द्वारा। डॉक्टर शंकर तिवारी ने इस गुफा की खोज किया था। अगला प्रश्न है, काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है कुटुमसर गुफा में, दूसरा ऑप्शन है बारसूर में, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट में, चौथा ऑप्शन है दलपत सागर में। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट ये मिलता है कुटुमसर गुफा में। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कुटुमसर गुफा है ये बना होता है चूना पत्थर से। ठीक है, इसमें चूना पत्थर की दो तरह की स्थलाकृति पाई जाती है। जो छत में लटका हुआ जो चूना पत्थर होता है जिसे कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और जो जमीन पर स्थित जो चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर की जो संरचना है उसे कहा जाता है स्टेलेग्माइट। तो कहाँ मिलता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट? कुटुमसर की गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न है, बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है प्राचीन स्मारक, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन नगर, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन मंदिर, चौथा ऑप्शन है प्राचीन तालाब। तो बहादुर कलारीन की माची ये है प्राचीन स्मारक, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बालोद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिया देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है बस्तर, चौथा ऑप्शन है बालोद। तो सिया देवी मंदिर ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शिवनाथ, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है हसदेव, चौथा ऑप्शन है मांड। तो प्रसिद्ध पीथमपुर का जो शिव मंदिर है ये स्थित है हसदेव नदी के तट पर। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पीथमपुर में जो शिव मंदिर है उसका नाम है कलेश्वर महादेव मंदिर। कलेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, चंपारण संबंधित है। पहला ऑप्शन है अद्वैत के प्रवर्तक से, दूसरा ऑप्शन है द्वैत के प्रवर्तक से, तीसरा ऑप्शन है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक से, चौथा ऑप्शन है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक से। जो चंपारण है ये स्थित है रायपुर जिले में। ठीक है, और जो शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक। और ये चंपारण में एक मंदिर है जिसका नाम है चंपकेश्वर महादेव मंदिर। चंपकेश्वर
महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है सिहावा, दूसरा ऑप्शन चंदखुरी, तीसरा ऑप्शन है दुर्ग, चौथा ऑप्शन है आरंग। तो कौशल्या माता का मंदिर ये स्थित है चंदखुरी में, ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदखुरी है रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? पहला ऑप्शन है समाधि मंदिर, दूसरा ऑप्शन है दंतेश्वरी मंदिर, तीसरा ऑप्शन है राजीव लोचन मंदिर, चौथा ऑप्शन है बमलेश्वरी मंदिर। तो दामाखेड़ा में है समाधि मंदिर, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामाखेड़ा ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है, जो कि कबीर पंथियों का प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। इसके अलावा जो कुदुरमाल है, कुदुरमाल जो कि कोरबा जिले में स्थित है, ये भी कबीर पंथियों का प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पहला ऑप्शन है कुरुद, दूसरा ऑप्शन है सिमगा, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है दुर्ग। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर ये स्थित है रायपुर जिले में, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है ये है खारून नदी के तट पर, रायपुर जिले में, खारून नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, तिलासी बाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अघोरपंथ, दूसरा ऑप्शन है कबीरपंथ, तीसरा ऑप्शन है पुष्टि मार्ग, चौथा ऑप्शन है सतनाम पंथ। तो तिलासी बाड़ा ये संबंधित है सतनाम पंथ से, ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।